बड़ा चौंकाने वाला एक निर्णय सरकार ने लिया कि गांव-गांव में लाइसेंसी दुकान शराब की, अंग्रेजी दुकान शराब की खोली जाए। तो लैंड बैंक में निरस्त करूंगा, किया क्या फर्स्ट टर्म में नहीं। तो बातें आनी चाहिए आदिवासी की विकास के लिए, वो ना आकर आदिवासी विरोधी नियम कानून बन रहे हैं। एकदम से यहाँ पर जो है शराब जो 50% आदिवासी ज्यादा रहेंगे वह शराब बेची जाएगी। अरे भाई क्या क्या दर्शन से चल रहे हो? गुरु जी दिसुम्बुरु का आंदोलन शराबबंदी हो साहूकारों के खिलाफ था, लेकिन उनका बेटा जो कॉर्पोरेट घराने से बिके हुए हैं। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची के अलवर टेका चौक पे। आपको बता दें कि एक बार फिर आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन निकाली जा रही है, पर लेकिन इस बार वजह अलग है, क्योंकि इससे पहले वजह उनकी रही थी सीरम टोली पर। इस बार आदिवासी समाज शराब को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शराब नीति को बंद करो और हेमंत सोरेन के एक बार फिर से पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रदर्शन करते नजर आए थे और पुतला दहन करते नजर आए थे। हम आदिवासी समाज के लोगों से ही सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे उनका पुतला फूकने का वजह क्या है और क्या कुछ कहेंगे। आज एक बार फिर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, पर इस बार वजह सीरम टोली फ्लाईओवर ब्रिज नहीं है। शराब को लेकर मतलब ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि आप इसको लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हेमंत सरकार जो भी कानून ला रही है पूरी तरह से आदिवासी मूलवासी जन विरोधी कानून ला रही है। रेम का मामला हो, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है, स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू हो रहा है, और तो देख रहे टीएससी के माध्यम से यहाँ पर जो है शराब जो 50% आदिवासी ज्यादा रहेंगे वह शराब बेची जाएगी। अरे भाई क्या क्या दर्शन से चल रहे हो? गुरु जी दिसुम्बुरु का आंदोलन था कि शराबबंदी हो साहूकारों के खिलाफ था, लेकिन उनका बेटा जो कॉर्पोरेट घराने से बिके हुए हैं। अरे वो रुपये घोटाला होने वाला है और आदिवासी में छाती से चढ़कर शराब बेचा जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले से आदिवासी समाज के लोग पीते हैं, खाते हैं, रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी शराब जो घर घर घुस जाएगा तो हम समझते पूरा आदिवासी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से ये काला कानून का विलंब वापस लिया जाए, अन्यथा बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और 4 तारीख की बंदी में मुख्य रूप से शराब को भी रखेंगे कि शराब पिला के आप क्या कहना चाहते हैं? आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? कारोबार का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? आप शराब बेचो, गिट्टी बेचो। हम यही चाहते हैं कि दिसुम्बुरु का दिया हुआ जो है अरमानों का झारखंड बनाना है, शराब मुक्त झारखंड बनाना है, और यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए हम लोग बात करेंगे। और जब तक इसको वापस नहीं लेता है हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले भी शराब वगैरह यहाँ पे देखा जाता था, बेचा जाता था। ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पर इससे पहले आप लोगों ने कोशिश की? अरे पीजिए ना भाई, शहर में तो लोग नंगा नाचता है तो क्या करेंगे? तो बिक्री पहन के नाचता है। तो गांव में आप जाएंगे तो गांव के भोले भाले जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर यदि आप शराब पिलाएंगे तो कभी भी जो है भू माफिया लोग जाकर के शराब पिला कर हमारी जमीन को लिखेगा। अरे आपको विकास ही करना है तो शिक्षा का अपार संभावना है, स्कूल खोलिए, खनन का खोलिए, डेयरी फार्म खोलिए, सभी खोलिए, लेकिन आप कभी भी आदिवासियों के विकास के पैमाने पर आप काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए काला कानून का विरोध होगा और आने वाला समय और पुरजोर विरोध होगा। यही हम कहने के लिए सांकेतिक रूप में पतला दोन हम लोग किए। आगे की रणनीति हमारा 27 को राजभवन में घेराव करेंगे और 4 तारीख को झारखंड बंद होगा। कुछ वजह रही कि आज आप लोग धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे अलवर टेका चौक पाए, एक बार फिर से हेमंत सोरेन का पुतला दहन करते हुए? देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी में जो बातें आनी चाहिए आदिवासी की विकास के लिए, वो ना आकर आदिवासी विरोधी नियम कानून बन रहे हैं। और आज जिस तरह से शराब नीति लाकर ग्राम सभा के माध्यम से जहां 50% से अधिक आदिवासी रहते हैं वहां पर ये दुकान खुलने जा रही है, तो ये सरासर इसकी गिनती गलत है। ग्राम सभा के माध्यम से जो हमारा जमीन का संरक्षण होना चाहिए था, क्यों नहीं उसके लिए हेमंत सोरेन ग्राम सभा को आदेश देते हैं। बालू जो हम लोगों का बालू घाट से जो अलग अलग कंपनी उतारा जाता है, उसे ग्राम सभा को आदेश के अनुसार ही बालू का उठाव करना चाहिए, बालू की बिक्री ग्राम सभा के माध्यम से करना चाहिए। खनन और पट्टा जो भी है वो ग्राम सभा के माध्यम से हमारे आदिवासी समाज को मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ये जो गलत नीति बनाया गया है उसके
उस नीति को वापस ले, शराब नीति को, और साथ साथ में स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाकर यहाँ जो झारखंडी है, जो आदिवासी है, उनको रोजी रोजगार मुहैया कराए, उनको नौकरी में बैकलॉग नियुक्ति अभी बहुत सारा बाकी है, जो कि बहुत सारे बैकलॉग नियुक्ति में भी हमारे लोग आ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। हमारे लोग पढ़ लिख कर अशिक्षित है, पढ़ लिख कर अशिक्षित जैसा आज ये रह रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए कि जो लोग योग्यता अनुसार शिक्षित हुए हैं, उनको योग्यता अनुसार यहाँ रोजगार मुहैया करना चाहिए, ठेका पट्टा देना चाहिए। लेकिन आज पढ़ा लिखा लोग भी दुकान में काम कर रहा है, मॉल में काम कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए सरकार को इस नीति को वापस लेना चाहिए और स्थानीय नीति और रोजगार नीति लाकर, नियुक्ति नीति लाकर लोगों को रोजगार देना चाहिए, ठेका पट्टा देना चाहिए, ताकि आदिवासियों का विकास हो, झारखंडियों का विकास हो। जी, ये अच्छी पहल है, पर इससे पहले ये पहल क्यों नहीं की? देखिए, शराब बंद हम लोग गांव-गांव में जाकर कराए हैं, लेकिन हम लोग चाहते थे कि बिहार के तर्ज पे शराब बंद हो जाए। नशापान अगर बंद होता तो आदिवासी समाज का विकास होता, लेकिन नशापान के कारण आदिवासी समाज विनाश के कगार पे है और सरकार की तरफ से ये पहल करना ये और उनका गलत नीति है और गलत नीति का हम लोग बहिष्कार करेंगे। ऐसा तो नहीं ना है कि इससे पहले भी आप लोगों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया था सिरमपल्ली मामला को लेकर, तो इस बार क्योंकि शराब तो पहले से चली थी, फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी का चरित्र पे दाग करने को लेकर आप लोग फिर से कर रहे हैं। देखिए, टॉपिक अलग कर दिए। देखिए, शराब हमेशा से बिक रहा है और गांव-गांव में शराब मिलता ही है, देसी जो कि देसी शराब रहता है और लोग पीते हैं। और अभी जो शराब नीति बनाकर फिर से सरकार के द्वारा बेचना, ये गलत नीति। सरकार को पूर्ण रूप से शराब को गांव घर में भी शराब जो बिकता है उसको भी बंद करना चाहिए और अपनी जो शराब नीति है उसको भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग शराब नहीं बेचेंगे, हमारे लोग शराब पिएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि एक दुकान खोल के बैठे और दूसरे लोग शराब पिए, हमारे लोग ही शराब पिएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार शराब नीति वापस ले, साथ में गाँव-गाँव में भी जो गलत तरीके से शराब बिक रहा है उसे भी बंद कराए। बिहार के तर्ज पे शराब बंद होना चाहिए। क्या लगता है कितने हद तक ये जो धरना प्रदर्शन आपका सफल रहेगा? देखिए, आज हम लोग यहाँ विरोध किए हैं, अलग अलग जिला में भी हम लोग का झारखंड बंद है 4 को। हम लोग शराब नीति को लेके भी उतरेंगे सड़क पे और कोशिश करेंगे कि ग्रामीणों तक ये बात जाएगी तो ग्रामीण खुद भी बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे। जी, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति की जो 27 को हमारा धरना है उसमें शराब नीति के लिए भी हम लोग सरकार से पुनः वापस लेने की मांग करेंगे और 4 को झारखंड में भी हम लोग शराब नीति के विरोध में भी हम लोग सड़क पे उतरेंगे। आपको निरंजना हेरेस्टोको, आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला अध्यक्ष। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गीता श्री उरांव जी। सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना, आज के प्रदर्शन का क्या मुद्दा है। आज आप लोग फिर से एक बार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के साथ आप यहाँ प्रदर्शन? देखिए, सिरमटोली का मामला तो बहुत ही गरमाया रहा, देश दुनिया में फैल गया। इसके अलावा हम लोग जो है मरांगबुरु, देवड़ीदुरी, लुगुबुरु, इस तरह के, और हमारा जो यहाँ पर सत्यामेगढ़ वगैरह का जो है, जिस तरह से वहाँ पर लूट हो रही है, उन सब बातों को लेके हमारा धरना 27 तारीख को तो होगा। ये हमारा पहले से घोषणा हो चुकी है। अब ये कल जो बैठक हुई टीएसी की, उसमें बड़ा चौंकाने वाला एक निर्णय सरकार ने लिया कि गांव-गांव में लाइसेंसी दुकान शराब की, अंग्रेजी दुकान शराब की खोली जाए और ग्राम सभा की अनुमति। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं भेज रही है बिना ग्राम सभा करवाए, जिसका ग्रामीण विरोध करते रह जाते हैं और उनको मुआवजा भी बिल्कुल ही कौड़ियों के दाम का मिलता है। तो वो सब तो नहीं करेंगे, मगर शराब का जो ये इस तरह का दुकान ठेका खोल के, तो वो तो गाँव को बर्बाद करने का एक कहानी वो रच रहे हैं ना, तो इसका हम विरोध करते हैं। हेमंत बाबू ने 2019 के अपने चुनावी वादे में ये कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो लैंड बैंक में निरस्त करूंगा। किया क्या? फर्स्ट टर्म में नहीं किया, सेकंड टर्म भी अभी शुरू हो गया, बल्कि अभी तो ये फैसला आया जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, जो चीफ जस्टिस के द्वारा, कि अब गैर मजूरा जमीन की भी रसीदें कटेगी। ये और कुछ नहीं, वही लैंड बैंक का ही पार्ट 2, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा, मुख्यमंत्री जी को भी ये बात समझनी होगी। एडवाइजर्स तो उनको क्या एडवाइस देते हैं वो ही समझे, हमें भी पता है क्या नहीं है।
मगर जो 5वीं अनुसूची में गैर मजुरवा जमीन की मालिक सरकार भी नहीं है। वो जो ग्रामीण है, वहाँ के लोग हैं, वो उसका उपयोग कैसे करेंगे, सामूहिक उपयोग कैसे करेंगे, ये उनके निर्णय पे निर्भर करता है। तो फिर ऐसा मतलब क्या लगता है, ऐसी क्या कमी रह जाती है कि सरकार इस प्रकार के डिसीजन लेती है कि आप लोग को मतलब कि धरना प्रदर्शन निकालना पड़ता है? कमी कहाँ लगती है? देखिए, कमी क्या है, सरकार को जो सही निर्णय राज्य के लोगों के विकास के लिए जो लेने चाहिए वो तो ले नहीं रही है। आपका कौन सी नीति, शिक्षा नीति? आप गांव में चले जाइए, आपको सरकारी स्कूल में आज भी सभी विषय के जो है सरकारी टीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो उस पर फोकस करना चाहिए। और जो किसान, कृषि प्रधान हमारा राज्य है, तो यहाँ पर किसानों को कैसे मदद करके या फिर अन्य जो स्वरोजगार से किस तरह से जोड़ के जो उनको उन्नति के रास्ते में बढ़ाएं, उस पर फोकस होना चाहिए। तो वहाँ पर इस तरह का जो ये निर्णय लेना, ये तो बर्बादी की तरफ ढकेलना है। आपका गांव में, मेरे तो इलाके में एक समय में हब्बा डब्बा चलता था जिसको मैंने बंद करवाया, तो उसमें आदमी जो है ये बातें आती थी कि जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा तो वो गवा के आ जाता है, घर क्या लेके जाएगा खाली हाथ। तो अब जो मैया योजना भी जो है, अगर किसी परिवार में जा रहा है पैसा, तो वहां पर भी फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा पैसे के लिए, क्योंकि पीने वाला आदमी तो कमाएगा नहीं। अब वो जो है अपने कहीं ना कहीं मैया योजना को भी गलत उपयोग करते हुए लोग बिल्कुल निश्चित रूप से अभी आप देखिए कि वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति बंद है। उसके बावजूद एक और नीति ला दिया गया शराब। क्षेत्र का एक लड़का, युवा लड़का आया सुबह फोन करके कि मैडम आप मिलना चाहते हैं। वो बिल्कुल उसने कहा कि सरकार क्या कर रही है, हमारे गांव को बर्बाद करने का ये काम कर रही है क्या? तो देखिए, जो सही सोच के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है आगे आने समय में। हमारे कई प्रतिभाशाली होनहार बच्चे हैं जो व्यवस्था के अभाव में अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाते, तो सरकार का उधर ध्यान नहीं है। पिछले टर्म में इन्होंने बिल्कुल चुनाव आने के आखिरी में 2023 में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के लिए जो किया था, ज्योति फुले और सावित्रीबाई फुले जो योजना के जरिए जो बच्चियों को पढ़ाई में जो सहयोग देने की बात हुई थी, अभी कहाँ वो दिखाई सुनाई दे रहा है, सब कुछ बंद है। बस ये जो इस तरह की बातें हैं, हम लोग बिल्कुल साफ तौर से देख रहे हैं कि हमारे गाँव को बर्बाद करने का, और वहां पर भी लूट मचेगी, जमीन का भी और खनिजों का भी, क्योंकि गांव में भी, ग्राम सभा में भी कहा गया है कि आपका जो भी खनिज पदार्थ होंगे वहां पर वो ग्राम सभा की अनुमति के बाद से ही होंगे। तो यहाँ पर तो फिर अब लोग जो है, गांव का गांव माहौल इतना खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाकी जगह शहर की बात करें फिर हर जगह शराब बिकती हुई नजर आती है, पर इस पर कोई अभी तक इस प्रकार की कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन सब तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? और यहाँ पे यंगस्टर है वो लोग भी इसमें नशे में दिखते हैं क्या? बिल्कुल, शहर में बहुत बुरा हाल है, आप देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं, हर दिशा में जा रहे हैं तो बियर बार खुला हुआ है, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, लोग जो है, लड़के क्या लड़कियां भी, महिलाएं भी जा रही हैं खरीदने। अब बोलिए, इस तरह का माहौल, अभी तो पाश्चात्य जो देश हैं, जो पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वहां पर भी इन सब चीजों को अच्छा नहीं माना जा रहा है आज की डेट में, मगर हमारे लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, हमारी सरकार भी उनका ही अनुसरण कर रही है। तो जो अच्छी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए, शराब नीति की जगह में पर्यटन, हमारा जो राज्य है इतना असीम यहाँ पे संभावनाएं हैं पर्यटन को बढ़ावा देने की, और उसके जरिए रोजगार, क्योंकि जहाँ आप वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारे जो इतना राजस्व कमाने का क्या एक यही तरीका रह गया है। झारखंड तो ऐसा राज्य है जिसमें पुराना रिकॉर्ड है 40%। मेरे ख्याल से अब मिथेन और हीरा और सोना की जो बातें आई हैं तो प्रतिशत जरूर बढ़ा होगा, 45 तो जरूर हुआ या ऊपर से बढ़ गया। तो हमको तो राजस्व ही अपने खनिजों से इतना मिल सकता है कि हमें केंद्र से भी जो फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे जो राज्य का जो विकास जो है वो सही तरीके से हो जाएगा।
एक तरफ मुख्यमंत्री जी हुंकार भरते हैं कि हमारा 1,30,000 करोड़ का बकाया केंद्र यदि नहीं दिया तो हम 1 ढेला कोयला हम बाहर नहीं लाए। दूसरी तरफ वो गौतम अडानी के साथ 2 घंटे बैठ के एमओ समझौता कर लेते हैं कि 12-1300 एकड़ जो है उनको 2 प्रोजेक्ट के लिए दे दिया जाता है। ये सब क्या है? इसके लिए आप सरकार को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो शराब का जो नीति है, शहर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, गांव के बच्चों को आप वहाँ का परिवार को बर्बाद मत करिए। इस तरह का हम लोग विरोध करते हैं, गांव-गांव में भी इसका विरोध होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से।